हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आज आपको एक ऐसा वचन शेयर करूंगा कि परमेश्वर इसमें कहता है कि तुम अपने हाथ से बनाई गई मूर्तियों के आगे मत झुको। आज बहुत से लोग हैं जो अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियों के आगे झुकते हैं। ये सारे वचन मैं आज आपको बताऊंगा, इस वीडियो में आप देखें। भजन संहिता 115 है। भजन संहिता 115 का ये चैप्टर है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इसमें प्रभु क्या कहता है। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा और अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। इसमें दाऊद कह रहा है कि उन लोगों की जो मूर्तें हैं वो सोने और चांदी की हैं, वो सोने की हैं, चांदी की हैं और हाथ की बनाई हुई हैं। वो उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती। उनकी आंख तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते। उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। इसमें कह रहे हैं उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वो किसी को छू नहीं सकते। उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते। दाऊद कहता है वो मूर्तियाँ जो होती हैं, जो इंसान जो उस मूर्तियों को बनाता है, वो कह रहा है कि दाऊद कह रहा है कि उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की होती हैं। वो सोने चांदी की, हीरे की, बहुत ऐसी चीज़ें उसमें लगी रहती हैं। लेकिन वो सोना चांदी का होके क्या फ़ायदा, कि वो कहते हैं उनके कान तो होते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। उनकी आंखें होती हैं लेकिन वो देख नहीं सकती। लिखा है कि उनके नाक तो होते हैं परंतु वो सूंघ नहीं सकते। उसके हाथ तो होते हैं, उस मूर्ति के हाथ तो होते हैं परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकती। वह अपने कंठ से कोई शब्द नहीं निकाल सकती। उनकी जुबान तो होती है परंतु वो बोल नहीं सकते। दाऊद कह रहा है कि जैसे वे हैं वैसे उनके बनाने वाले और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। इसमें दाऊद कह रहा है जैसे वे हैं वैसे उनके बनाने वाले और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख। वो कह रहा है कि वो हमको कह रहा है कि हे इज़राइल, हम पर यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। लिखा है कि वही तेरी सहायता करेगा और वही तेरे सारे कामों पे आशीष देगा। ये लिखा है यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाएगा। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है। वो कह रहा है कि स्वर्ग जो है वो यहोवा परमेश्वर का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों के दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते। कह रहा है कि जो मरे लोग हैं वो प्रभु परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम जब हम किसी जब हम मूर्तियों के आगे जब हम सर झुकाते हैं, क्योंकि हमने जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है उसको आज तक हमने नहीं देखा। हमने उसकी उपस्थिति में जब जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी उपस्थिति में जब हम जाएं तो एकदम क्लीन होके जाएं। क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है तो वो ये नहीं कहती कि जा बेटा तू नहा धो के आ तब मैं तुझे गोद में लूँगी। वैसे जो हमारा बाप है वो हमें नहीं कहता कि जा तू नहा के आ तो तू मेरी उपस्थिति में बैठना। ऐसा नहीं है। हम हर टाइम उसकी उपस्थिति में बैठ सकते हैं। हम सोते उठते बैठते, हम चाहे नहीं नहाए भी हैं, हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारा अंदर का हृदय साफ होना चाहिए। वो बोलता है कि जो तुम्हारे अंदर जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। वो कहता है कि जो तुम्हारे अंदर जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि आज आज का दिन, आज फलाना दिन है, आज ऐसा दिन है, आज के दिन हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, बहुत से भरमों में रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक दिन परमेश्वर का बनाया गया है। अगर आप सपोज करिए कि अगर बुधवार का दिन है और उस दिन आप कहते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, तो बुधवार का जो दिन है उस दिन अगर हम ये भी कह सकते हैं, अगर उस दिन किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो हम क्या मना कर सकते हैं कि भाई उस दिन, आज बुधवार है, आज बच्चा ना जन्मे। अगर कोई इंसान किसी की डेथ हो जाती है
या कोई मरने वाला तो हम उसे ये कह सकते हैं भाई आज बुधवार है, आज तू मत मरना, आज अच्छा दिन नहीं है, किसी अच्छे दिन टाइम देख के, कोई अच्छा समय देख के मरना। तो ये सारी इंसान की बनाए हुए भ्रम, ये सारी चीज़ें हैं, इंसान इसी में फंसा हुआ है और अपनी ज़िंदगी को अपने अपने तरीके से जी रहा है। वो परमेश्वर की बनाई गई सारी योजनाओं को भूल गया है। उस परमेश्वर की बनाई हुई सारी जो व्यवस्था है, जो परमेश्वर की आज्ञाएं है, वो सारी भूल गया है। उसने एक अपनी आज्ञा तैयार करके इंसान उस पे चलता है, इसीलिए इंसान पूरी लाइफ दुखी रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ अपने तरीके से मानता है। अगर हम सपोज करें, आज अगर हम बुधवार का दिन है, बुधवार के दिन को अगर हम पवित्र मानते हैं, तो उस दिन हम कौन सा ऐसा पवित्र काम कर लेते हैं, कौन सा ऐसा उस दिन, अगर हम उस दिन को कहते हैं कि आज हम ये नहीं करेंगे, आज हम वो नहीं करेंगे, आज हम बाल नहीं कटाएंगे, अपने अपने सर का बाल नहीं कटाएंगे, आज हम शेविंग नहीं कराएंगे, तो उस दिन को अगर हम पवित्र मानते हैं, सपोज करो हम पवित्र उस दिन को मानते हैं, तो उस दिन को हम कौन सा ऐसा पवित्र काम कर दें, या भूखों को जाके, अगर उस दिन को आप पवित्र मानते हैं तो आप भूखों को जाके खाना खिलाए, गरीबों की मदद करें। उस दिन आप कौन सा ऐसा अजब सा कोई कोई डिफरेंट काम करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें इंसान की बनाई हुई हैं। अगर प्रभु इन चीज़ों को बनाता तो वो कभी जिन चीज़ों को आप मानते हो, उन उन दिनों में कभी किसी का जन्म नहीं होता, कभी किसी का कोई मरता नहीं उस दिन। वो सारी चीज़ें इंसान की बनाई हुई है, इंसान बना के उसी चीज़ में इंसान उलझा पड़ा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसान के द्वारा बनाई गई। जब परमेश्वर ने सिर्फ इस धरती को बनाया, मुझे और आपको बनाया। परमेश्वर ने बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी इंसान ने बनाई, इसीलिए इंसान सारी चीज़ों को बनाता है, इंसान खुद उस चीज़ को बनाता है और खुद सारी उम्र उसी पे स्ट्रगल करता रहता है, इसीलिए उसे कुछ हासिल नहीं होता, एक दिन वो ऐसे ही मर जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। परमेश्वर कहता है कि उनकी आँख तो होती है परंतु वो देख नहीं सकती। जैसे वे जैसे वो उनकी जैसे वो उनके बनाने वाले हैं, वैसे जो मानने वाले हैं, वैसे ही भरोसा रखने वाले भी सेम वैसे ही हो जाएँगे। परमेश्वर कह रहा है कि अगर हम मानते हैं तो क्या हमारे अंदर उसका स्वभाव है? क्या जो हमारा परमेश्वर है, क्या हमें वो लड़ना सिखाता है, हमें हमें गाली देना सिखाता है, हमें नफ़रत करना सिखाता है? सपोज़ करो अगर कोई अ, कोई इंसान है, चाहे कोई बाप है, अगर वो अपने बेटे को कोई काम कह दे कि बेटा ये काम कर दे, तो क्या उसमें गुस्सा होने की ज़रूरत होती है? क्या ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत होती है? क्योंकि हम जो बोएंगे वही हमारी लाइफ में कल को आएगा। हर एक इंसान के पास हर एक इंसान के पास एक ऐसा चीज़ होता है कि जिस उसमें जब हम बोते हैं ना, तो वो एक दिन ना एक दिन हमें लौट के मिलता है। हम अच्छी चीज़ें बोएंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरी चीज़ें बोएंगे तो हमें बुरा मिलेगा। वो गलत चीज़ आप बो देते हो, लेकिन वो बीज एक दिन फल लेके आता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है आज ये जो आपकी लाइफ में मुसीबत आई है, आप ये नहीं सोचते कि वो मुसीबत क्यों आई है, क्योंकि 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले आपने वो चीज़ बोया था, और आज वो चीज़ जब बड़ी हो गई है, तैयार हो गई है, तो आपको वो काटना पड़ेगा, क्योंकि आपका ही बोया गया है वो। जब आपने बोया है तो आप भी उसको काटेंगे, कोई और नहीं आके काटेगा। इसीलिए इंसान कहता है कि यार मेरी लाइफ में दुख दुख क्यों इतना आ चुका है, बुरा पे बुरा होता जा रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि एक टाइम पे आपने गलत बोया था। जब हम जब हम बीज को जब हम बीज को बोते हैं तो वो तुरंत फल नहीं लाता, उसमें टाइम लगता है। वैसे ही जब हम कुछ गलत करते हैं तो वो गलत काम हम बो देते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आने वाले टाइम में जब फल लेके आता है, हम एक बीज बोते हैं तो उसमें से कितने दाने निकलते हैं। वैसे ही जब हम एक पाप करते हैं, एक गलती करते हैं, लेकिन उस गलती का जो हर्जाना है वो हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, आने वाले टाइमों में बहुत ज़्यादा वो हमें टेंशन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत मुसीबतों के साथ भरा हुआ मिलता है हमें वो सारी चीज़ें। तो इंसान को आज पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। परमेश्वर के आगे आप कभी सोचे कि आपको किसने बनाया? आपको
आपको धरती पे रहने का परमेश्वर ने किस लिए आपको यहाँ पे भेजा? क्या आप सारी उम्र जन्म लो, कमाओ, खाओ और फिर उसके बाद शादी करो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ? ये आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। परमेश्वर ने ये शरीर आप अपनी महिमा के लिए दी है, ताकि हम उसकी सेवा करें, हम उसके कामों को लोगों को बताएं। क्योंकि जब बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले है, उससे पहले तो कोई कुछ और था। जब आप पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो पूरे बाइबल में जो आप पढ़ेंगे, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, जब से पृथ्वी बनी, तब से लेकर अब तक का सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, और जो होने वाला है वो भी लिखा हुआ है इसमें। जब इंसान जाति ने पाप किया तब जाके प्रभु यीशु मसीह आए। ये बाइबल यहीं से शुरू नहीं होती कि जब प्रभु यीशु मसीह आए वहीं से शुरू नहीं होती। करोड़ों अरबों साल पहले की इसमें बातें लिखी हुई हैं। कौन किससे जन्म लिया, पहला इंसान कौन था, कौन कैसे जन्म लिया इस धरती पर, पाप कैसे आया, मृत्यु कैसे आई, लोग कैसे पापी बन गए, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तब जाके आपको ये सारा चीज़ ध्यान आएगा। क्योंकि क्योंकि अगर हम अपने सच्चे सच्चे पिता को ही, जो हमारा रियल बाप है, जब हम उसी को नहीं जानते हैं तो हम ज़िंदगी भर भटकते ही रहेंगे। हम भटकते ही रहेंगे, हमें कुछ नहीं हासिल होगा, हम ज़िंदगी भर अंधकार में रहेंगे। क्योंकि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ कि मैं अपने आप को सभी पे प्रकट नहीं करता। मुझे जानना इतना आसान नहीं है। प्रभु कहता है कि मुझे जानना इतना आसान नहीं है। बाइबल कहती है कि मुझे जानना इतना आसान नहीं है। मैं उसी पे अपने आप को प्रकट करता हूँ, जो मेरा खोजी होता है, जो मुझे सच्चे दिल से खोजता है। वैसे तो एक दारू पीने वाला इंसान भी नाम लेता है, हर एक पाप करने वाला इंसान भी नाम लेता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं कि मैं सबके ऊपर प्रकट नहीं होता। वो कहता है कि मैं सबके ऊपर प्रकट नहीं होता। मैं वो भेद हूँ जो वर्षों से अपने आप को गुप्त में रखा हूँ, परंतु अब संसार का जो निकट जो जो समाप्त होने का टाइम आ चुका है, जो परमेश्वर का आने का, प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हो चुका है, तब प्रभु अपने आप को आपके ऊपर व्यक्त करता है। बाइबल कहती है कि जो मेरी प्रजा नहीं थी उसको मैंने प्रजा कही, जो जो मेरे लोग नहीं थे उनके ऊपर मैं प्रकट हुआ। प्रभु कहता है जो मुझे जानते तक ना थे, जो मुझे कभी उन्होंने मेरे बारे में सुना ही नहीं, उनके ऊपर पर मैं प्रकट हुआ। आप देखेंगे जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, उनका रहना सहना, उनका बात करना उस दुनिया के लोगों से बहुत डिफरेंट होता है। उनका चलना फिरना, हर एक चीज़ डिफरेंट होता है अगर आप गौर से देखेंगे तो। कि प्रभु बहुत महान है। क्योंकि जब हम प्रभु की संगति में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर आ जाता है। तो हमारा चलना फिरना सिर्फ उसी के जैसा होता है। हम आम इंसान की तरह नहीं रहते हैं। हमारा हर एक चीज़ बदल जाता है। ये चीज़ क्या हुआ कि मैं इस आपको बता रहा हूँ कि आज का दिन ये है, आज हमने ये नहीं खाना, कल ये है वो है। अगर मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए जिस दिन को आप कहते हो कि आज मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत से भ्रमों में हम रहते हैं, आप इन चीज़ों को मानते हैं, उस दिन अगर आपका बच्चा बीमार हो तो क्या आप उसे हॉस्पिटल में लेके नहीं जाएंगे? उस दिन आपके घर का कोई मेंबर बीमार हो तो क्या आप वो उसे हॉस्पिटल में लेके नहीं जाएंगे? क्योंकि ये परमेश्वर की बनाई गई चीज़ नहीं है। अगर परमेश्वर की बनाई गई चीज़ रहती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। इंसान की बनाई हुई चीज़ है, इसीलिए यह इस दिन सिर्फ इंसान ही इस चीज़ को फॉलो करता है। हर हर दिन परमेश्वर ने बनाया, हर जो समय है, हर एक चीज़ परमेश्वर ने बनाया। जो सूरज है, जो सूरज की रोशनी है, वो ये नहीं कि आप जिस दिन कहते हो उस दिन मैं नहीं खाऊंगा, उस दिन सूरज की रोशनी नहीं, उस दिन भी निकलती है। वो जैसे डेली निकलती है वैसे ही निकलती है। लिखा है वो धर्मी और अधर्मी दोनों पे अपना सूर्य उदय करता है।
परमेश्वर अब सूरज की रोशनी है, अब वो रोशनी पापी के ऊपर भी उस वो रोशनी वो प्रकाश एक पापी के इंसान के ऊपर भी आता है और एक धर्मी एक अच्छे इंसान के ऊपर भी आता है। भेदभाव नहीं करती। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ने पहले ही बोला होता, ऐसा कुछ हमारे मनों में डाल दिया होता। परमेश्वर की बनाई हुई सारी चीज़ें व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ये बहुत गहरे भेद होते हैं, ये बहुत गहरे गहरे ये वचन होते हैं जो परमेश्वर सबको नहीं देता है। जब हम उसको खोजते हैं तब वो हमें मिलता है। जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप मेहनत करते हो खूब सारा कि मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना, मुझे ये बनना, मुझे वो बनना है, जब आप डीप स्टडी में जाते हो तब जाके आप उस चीज़ को पाते हो कि ऐसे ही छोटी मोटी बुक पढ़ने से आपको मिल जाता है वो चीज़। आपको ऐसे ही डिग्रियां मिल जाती हैं। आपको रात दिन एक करना पड़ता है, उसे खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, उस पे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ आपको मिलती है। वैसे ही प्रभु है, आपको घर में बैठे बैठे ऐसे वो प्रभु नहीं मिल पाएगा। आपको आपको घूमते फिरते वो नहीं मिल पाएगा। वो हमारे जैसा नहीं है कि वो इधर उधर कहीं कहीं पड़ा है, कहीं उसकी फोटो कहीं पड़ी है या कहीं पड़ी है, नहीं, वो हमारे जैसा नहीं है। क्योंकि उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। क्योंकि वो जब हम उसको खोजेंगे, जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तब जाके हम उसे पाएंगे। हम उस पे अगर हम बताते हैं, हम किसी को बताते हैं कि आप जीसस को मानते हो, वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते। तो अगर हम उसको कहें कि आप प्रभु को मान के देखना, आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है सब खत्म हो जाएगी, पर यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। तो वो इंसान अगर ना विश्वास कर रहा और बाद में उस चीज़ का विश्वास कर रहा है और बाद में वो प्रभु का अगर नाम ले रहा है, बाद में प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अगर तू सच में ही सच्चा परमेश्वर है, अगर तू सच में ही रियल गॉड है, सच्चा परमेश्वर है, तो मुझ पे जाहिर कर। और वो सच्चे दिल से कहता है, क्योंकि जब वो छोटी सी खोज करना शुरू करता है तो परमेश्वर धीरे धीरे अपने भेदों को उस इंसान के ऊपर प्रकट करता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको ढूंढना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर की एक एक बड़ा डॉक्टर बनने के लिए हमें दिन रात पढ़ाई करना पड़ता है, दिन रात हमें मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात हमें किताब में घुस के पढ़ना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है हमें। तब जाके वो परमेश्वर हमें मिलेगा, तब जाके वो स्टडी हमें, वो डिग्री हमें मिलती है और वो हम डॉक्टर बन के तैयार होते हैं, हम इंजीनियर बन के तैयार होते हैं। कितने कितने साल तक वो पढ़ाई होती है, 5-5 6-6 साल, 8-8 साल निकल जाता है, आधी उम्र निकल जाती है, इंसान 50 साल तक का हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तब जाके कहीं उसको वो डिग्री मिलती है, वो उसको वो पोजीशन मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके आपके एक बारी आपके घर में बैठे रहने से या आपके दिन भर फ़ोन चलाने से या दिन भर फ़ोन में उल्टी पुल्टी चीज़ें देखने से आपको परमेश्वर मिल जाएगा? वो कभी ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि जो बाइबल कहती है जो उसे खोजते हैं वही उसे पाते हैं। और वो भी दया मांगनी पड़ती है प्रभु की, मुझे अपने अपने ऊपर जाहिर कर, ताकि मैं सच्चाई को जान पाऊँ। जब आप सच्चाई को जान जाएंगे ना तो आप लाइफ को काटेंगे नहीं, लाइफ आपकी जो कटेगी ना वो लाइफ कटेगी नहीं, फिर आप जिंदगी को जिएंगे। बहुत से लोग अपनी लाइफ को काटते हैं। काटना होता है कि बस आज का दिन गया, कल का दिन गया, बस काटना होता है। जब आप सच्चे परमेश्वर को जानेंगे ना, तो आप चाहे गरीब हो, चाहे आप फाइनेंस में वीक हो, आप जैसे भी हो, आप इंजॉय करोगे अपनी लाइफ में, आप आनंदित रहोगे। अगर कोई आपको भला बुरा बोलेगा, कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा, तो आपको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपके पास सच्चा परमेश्वर है, वो सबको देख लेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी से। आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपको आगे लेके जाएगा। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आपको इतनी आसानी से मिले। उसे ढूंढने के लिए हमें डीपली जाना पड़ेगा, हमें रात दिन एक करना पड़ेगा। बाइबल कहती है ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा।
बाइबल कहती है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। तुम ढूंढते ही नहीं हो कि तुम्हें मिले, तुम खटखटाते ही नहीं हो कि तुम्हारे लिए खोला जाए, तुम खोजते ही नहीं हो कि तुम्हें तुम्हें वो चीज़ मिले। अगर हम उसे ढूंढेंगे तो हम उसे पाएंगे। जब हम उसकी इच्छा रखेंगे, प्रभु हम तुझे जानना चाहते हैं, तो वो हमें अपने आप को हमारे पर व्यक्त करेगा। वैसा परमेश्वर नहीं है कि वो सबको मिल सके, सबके ऊपर वो अपने आप को प्रकट नहीं करेगा। अगर सबके ऊपर अपने आप को प्रकट करे तो उसका वो परमेश्वर ही क्या रहा। आज का वचन मैं इतना ही आपको शेयर करूंगा, और बाकी की वीडियो में मैं आपको और वचन शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू। आप प्रार्थना करें प्रभु से खोजें, प्रभु को बोलें, प्रभु मुझे, मैं आपको जानना चाहता हूँ। वो आपके आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा। जब वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा तो आपकी लाइफ कुछ अलग हो जाएगी, कुछ डिफरेंट हो जाएगी। फिर आप अपनी लाइफ को काटेंगे नहीं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय के साथ जिएंगे। चाहे आप फाइनेंशियली वीक हो, चाहे आपके पास जॉब नहीं है, चाहे आप जैसे भी हो, आप एक अच्छी लाइफ जियोगे। गॉड ब्लेस यू। आगे मैं आपको और वचन शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।